स्वागत है आपका मेवात टाइम्स में। आज हम बात करेंगे नगीना क्षेत्र की, और नगीना में हमने पहले भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं। ये एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा ब्लॉक है जो नूहू ज़िले में पिछड़ा हुआ है। मूलभूत सुविधाएं हैं, होनी चाहिए, वो यहाँ नहीं है। अनाज मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ के किसानों के लिए कोई अनाज मंडी नहीं है जहाँ पर वो अपनी फसलों को बेच सकें। उन्हें फिरोजपुर, जिरका, नूहू, इसी तरीके से पुनाहाना का सफ़र करना पड़ता है, और ऐसे में कई बार उनके साथ धोखे भी हो जाते हैं। कोई प्राइवेट व्यापारी उनसे सामान और उनकी जो है फसल ख़रीदता है और उनके साथ धोखा हो जाता है। हाल फिलहाल में ऐसे कई सारे केसेस सामने आए थे। खास मुलाकात सुफियान सैफ के साथ। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आरटीआई मंच के अध्यक्ष राजुद्दीन जंग। आपका मेवात टाइम्स में हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेवात टाइम्स का, जो इतने पिछड़े क्षेत्र नगीना में आकर आज किसानों की सुध ली है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेवात टाइम्स का। राजुद्दीन भाई, नगीना के किसानों के लिए अनाज मंडी नहीं है, और जो एक 8 मांगों को लेकर एक निकाती वो आपने बनाया हुआ है, उन पर किस तरीके से काम चल रहा है? ख़ास तौर से अगर हम अनाज मंडी की बात करें तो जो 8 जो मुख्य मांगे थी हमारी, पहली मांग थी उपमंडल की, उसके अलावा अनाज मंडी, तहसील, सीएससी, फायर ब्रिगेड केंद्र, बस अड्डा और विश्राम गृह और बैंक्स का भी था, एक मरोड़ा कट का भी था, और ये मोटी मोटी सी चीज़ें थी जो 8 थी। अनाज मंडी नगीना के किसानों के लिए क्यों ज़रूरी है? हम देखते हैं कि फिरोजपुर झिरका यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन आप इस मांग को लेकर अड़े हुए हैं। क्या इतनी ज़्यादा सख्त ज़रूरत है कि नगीना के किसानों के लिए यहीं पर अनाज मंडी हो? बिल्कुल सख्त ज़रूरत है हमारे किसानों को। जिस तरह नूहू, फिरोजपुर झिरका, तावड़ू और पुनाहाना और नगीना, ये 5 पिल्लरों के ऊपर ज़िला मेवात नूहू टिका हुआ है, और जो 5वां पिल्लर है वो नगीना, वो खोखला हो चुका है दीमक की तरह। सिर्फ सरकारों ने खोखला कर दिया, नेताओं ने खोखला कर दिया, यहाँ की कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। हमने जो 8 बिंदुओं पर, 8 पैरामीटरों पर सरकार को लिखा, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर उनमें से 4 बिंदुओं की सुध ले ली है। जैसे अनाज मंडी, बस अड्डा और उसके अलावा सीएससी, जिनमें विश्राम गृह। क्योंकि अगर उनको दूर जाना पड़ता है तो कितनी मुश्किलात होती है, यहीं हो तो उससे क्या फ़ायदा होगा? जो अनाज मंडी नहीं है उसके लिए फिरोजपुर झिरका हमें जाना पड़ता है, और हमारे कई गांव ऐसे हैं, जैसे आप गोहाना की बात करोगे, कंसाले की बात करोगे, जिनकी दूरी फिरोजपुर झिरका से 40 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाती है। जबकि कई सारे ऐसे गांव हैं जो आखिरी गांव हैं जिनकी दूरी से व्यापारी, बीच में अभी 2 FIR भी दर्ज हुई हैं एक व्यापारी के खिलाफ। यहाँ से किसानों की फसल ले गया सरसों की, और उनको पेमेंट नहीं करी किसानों ने। वो तो एक बड़ा स्कैम था पूरा, तकरीबन उसमें बताया जाता है कि कई लाख रुपए का वो जो है गबन था एक तरीके से। ये लाख से भी ज़्यादा, करोड़ के लगभग का एक गबन है, 1 करोड़ के लगभग का, और इसमें सैकड़ों की संख्या में किसान हैं जिनसे सरसों खरीदी गई, और खासकर वो नगीना खंड के ही हैं। और उसमें मेरे गांव के गागस के भी कई किसान हैं जो बेचारे सरसों उसको दे गए, थोड़ा उनको पैसा दिया, बाकी वो उधार ले गया। बिल्कुल जाहिर है, अगर अनाज मंडी हो तो वहाँ सिक्योरिटी होती है, वहाँ पर एक तरीके से एक विश्वास होता है आड़ती और किसान के बीच में। वहाँ इस तरह के धोखे नहीं होते। प्राइवेट व्यापारी से कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के किसानों के लिए ये तो है कि अगर अनाज मंडी बनती है तो उसका फ़ायदा मिलने वाला है। ये कहाँ इसका प्रपोज़ल है, कहाँ ये बन सकती है? इसके लिए नगीना खंड में ज़मीन नांगल मुबारकपुर गांव में हमने चिन्हित की है, और जो अधिकारी हैं वो भी ज़मीन को सेलेक्ट कर गए हैं, और 25 एकड़ ज़मीन ग्राम पंचायत से हमने दिलवाई है, और जल्दी यहाँ एक भव्य अनाज मंडी नगीना क्षेत्र में भी होगी। ये आपके हाथ में जो कागज़ है, ये किस चीज़ का प्रमाण है? इसे भी आप दिखाएं थोड़ा। ये अनाज मंडी का प्रस्ताव है ग्राम पंचायत की तरफ से, जो हमने अभी हाल ही में दिया है। ये किनको दिया गया है? ये हरियाणा सरकार का हरियाणा राज्य कृषि विपणन विभाग है, उसको दिया गया है।
अच्छा, तो कितनी बड़ी अनाज मंडी हो सकती है वो? फिरोजपुर झिरका से छोटी होगी या उस जैसी तकरीबन होगी? लगभग फिरोजपुर झिरका जैसी अनाज मंडी ही होगी। 8 चीज़ें जो आपने मांग में रखी हैं। पहला अनाज मंडी था, उपमंडल था, तहसील था, फायर ब्रिगेड केंद्र था, बस अड्डा था, नगर पालिका था, विश्राम गृह था, तहसील था। ये 8 बिंदु थे मोटे मोटे से। एसडीएम यहाँ एसडीएम नहीं बैठता ना यहाँ, फिरोजपुर झिरका जाना पड़ता है उसके लिए भी। इन 8 बिंदुओं में से जैसे सीएससी भी था तो 4 बिंदुओं पर मांगे पूरी हो गई है। बहुत शुक्रिया मेवात टाइम्स से बात करने के लिए। ये थे राजुद्दीन जंग जो आरटीआई मेवात आरटीआई मंच के अध्यक्ष भी हैं, सरपरस्त हैं और नगीना के लिए ख़ास तौर से सक्रिय हैं, यहाँ की मांगों को लेकर सक्रिय हैं और लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। देखना दिलचस्प ये होगा कि नगीना की ये तमाम मांगें कब ज़मीन पर धरातल पर उतरेंगी और कब जाकर यहाँ के लोगों को उनका फ़ायदा मिलेगा। मेवात टाइम्स के लिए नगीना से सुफियान सैफ। मेवात के स्टूडेंट के लिए सुनहरा मौका, कम फीस में कीजिए मेडिकल लाइन के सभी कोर्सेज। मंजुलम कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज पटौदी आइए और कीजिए नर्सिंग, बी फार्मा, डी फार्मा, DMLT, एक्सरे, लैब टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन समेत बहुत से कोर्स, वो भी 100% नौकरी के साथ। ग्लोकल समेत देश की बड़ी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड और UGC PMC मोहाली से मान्यता प्राप्त। अधिक जानकारी के लिए हमारे नुहू मेवात एडमिशन सेंटर MS स्कूल बाईपास पर संपर्क करें। नंबर है 94 167 25 022 और 97 285 48 450।